अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ ग्रिल्ड फिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आज हम विदाउट ग्रिल, विदाउट तंदूर या विदाउट बारबेक्यू बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, आसान और हेल्दी रेसिपी है। तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 kg फ़िश ली है। मछली को साफ़ करने के बाद इसका वेट तकरीबन 1.5 kg है। सबसे पहले अब हम एक तेज़ छुरी की मदद से इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगाएंगे, तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी कट लगाएंगे। इस तरह से मसाला मछली के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और मछली बहुत ही अच्छी मैरिनेट होगी। मछली के दोनों तरफ इस तरह से कट्स लगाने के बाद अब हम इसके लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम इमली ली थी, जिसको थोड़े से गर्म पानी में भिगोकर गुठलियां वगैरह निकाल कर फेंक दी हैं और गूदे को छानकर अलग कर लिया है। और मैरिनेशन के लिए इमली का गूदा इस तरह से थोड़ा सा थिक हो, ज्यादा पानी भी इसमें ऐड नहीं करना। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1.5 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक। मछली को मैंने सिर्फ लहसुन के साथ वॉश किया था, अभी इस पर नमक वगैरह नहीं लगाया। लेकिन अगर आप नमक लगाकर वॉश करें तो फिर इसमें उसी हिसाब से कम नमक शामिल करें। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैरिनेशन तैयार है। अब इसमें से आधी मैरिनेशन मछली की एक साइड पर डाल देंगे और इस तरह से हाथ की मदद से मछली के एक साइड पर इस मैरिनेशन को अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से कट्स में भी लगाएंगे ताकि मसाला अच्छे से मछली के अंदर जज्ब हो जाए। और बाकी बचा हुआ आधा मसाला मछली की दूसरी साइड पर डाल देंगे और सेम उसी तरह से बहुत ही अच्छे से हाथ की मदद से मछली के ऊपर इसको लगा देंगे। मिसाले को अच्छे से सारी मछली के ऊपर लगाने के बाद अब इसे हम प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखकर मैरिनेट करेंगे। अब अगर आपको मछली को बारबेक्यू करना है तो इस तरह की एक ग्रिल आती है, जिसमें रखकर आप मछली को आसानी के साथ बारबेक्यू कर सकते हैं। ये ग्रिल छोटे और बड़े हर साइज में होती है। इसके अलावा लंबाई में मछली की शेप की भी ये ग्रिल मिलती है। इसमें बारबेक्यू करने के लिए मछली को आप सेंटर से 2 स्लाइसेस में काट कर पतला कर लें, या फिर आप छोटे पीसेस में भी मछली को बारबेक्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर अब 2 तरीके हैं। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में रखकर मछली को ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया है। अब जिस ट्रे में हमें इसको बेक करना है उसमें मैंने इस तरह से फॉइल पेपर लगा लिया है। मछली के नीचे पहले इस तरह से लहसुन और नींबू के स्लाइसेस काट कर रखेंगे। इस तरह से एक तो इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर मछली में आ जाएगा, और सेकंड, बेकिंग के दौरान मछली के जूसेस निकलने की वजह से फॉइल पेपर थोड़ा सा काला हो जाता है। तो नींबू और लहसुन की इस लेयर की वजह से वो मछली को टच नहीं करेगा और मछली में कड़वाहट नहीं आएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर अब हम इस तरह से आलू के वेजेस काट लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप मछली के साथ इनको नहीं सर्व करना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब मछली के बचे हुए मसाले से इनको अच्छे से कोट कर लेंगे और बेकिंग डिश में मछली के साथ ही इनको रखकर भी बेक कर लेंगे। अब आप इसे कोयलों पर बारबेक्यू करना चाहते हैं तो बारबेक्यू कर लें। ओवन में बेक करना चाहते हैं या पतीले में बेक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ओवन में बेक कर रही हूँ। 200 सेल्सियस पर इसको हम 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। या इतनी देर तक इसको बेक करेंगे कि मछली बहुत अच्छे से पक जाए, इसमें पानी भी ड्राई हो जाए और जो इसकी ऊपर की लेयर है वो भी क्रिस्पी हो जाए। ओवन को खोलकर भी आप चेक कर सकते हैं। बेकिंग के दौरान तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मछली के ऊपर इस तरह से एक ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इस तरह से मछली थोड़ी सी ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाएं। तो ऑयल लगाने के बाद अब इसको हम दोबारा से बेक करने के लिए रख देंगे। तो तकरीबन 1 घंटा लगा है मछली को बेक होने में। फॉइल पेपर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा नीचे से डार्क हो गया है, लेकिन नींबू और लहसुन की लेयर की वजह से मछली बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्व करने के लिए एक दूसरे फॉइल पेपर पर ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि बहुत अच्छी सी लुक आए।
ऊपर से मछली बहुत ही क्रिस्पी है और आप देखें अंदर से ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी या मॉइस्चर नहीं है। मछली बिल्कुल इसी तरह की हो, अपने ओवन, बारबेक्यू या पतीले के अकॉर्डिंग आप इसका कुकिंग टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।